अब हम करते हैं फॉर्मेट की बात। यानी जब हमें निकालना होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी जब हमें निकालना होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो कैसे हम निकालते हैं। फॉर्मेट तो यही है। पहले हमें लिखना है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यानी बेजा कितने में, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो भी दिया होगा एग्जाम में, वो तो यहाँ हम लिखेंगे, एक्स डालेंगे। इसमें करना होता है लेस, क्योंकि जब आप भेजोगे तो कुछ खर्चा भी आएगा। लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र, वो क्वेश्चन में दिया होगा, अगर होगा तो तब लेस करना है, अगर नहीं दिया होगा तब लेस नहीं करना है। ठीक, ये भी कुछ आ सकता है। इसके बाद जब हम इसमें लेस करेंगे तो यहाँ से जो फिगर आएगी इसका नाम पड़ेगा अब नेट कंसिडरेशन, नेट कंसिडरेशन। ठीक, ये तो हो गया हमारा आमदनी वाला पार्ट, जो हमने कमाया वाला, इनकम वाला पार्ट। अब इसमें खर्चे होंगे, अब लेस करना है। भाई लेस क्या करना है, नंबर वन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, हमने जो लाया है कितने में लाया था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी इसका कॉस्ट क्या है जो दिया होगा क्वेश्चन में, वो मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। और अगर हमने कुछ इम्प्रूवमेंट लाई होगी, हो सकता है इस जो भी हमने कैपिटल एसेट लाया है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स आए होंगी, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स। तो इस तरह से ये दो खर्चे इसमें आएंगे। फिर इनका भी कुछ ग्रैंड टोटल आएगा, इन दोनों का भी कुछ ग्रैंड टोटल आएगा। अब करना क्या है, इस वाले और इसको इसके साथ लेस करना है। सो दैट वुड बी आवर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दैट वुड बी आवर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब इसके साथ है दूसरा हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये मैंने बताया कि आज के डेट में, पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म किसको कहते हैं। इस वक्त तो मैं खाली आपको बताता हूँ कि हमें कैसे निकालना है कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर एसेट लॉन्ग टर्म नेचर का होगा तो उस वक्त भी हम क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। पहले लिखेंगे फुल कंसिडरेशन, ये आप समझिए ये सेल ही है, फुल कंसिडरेशन यानी सेल, लेस इसमें करेंगे एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफ़र, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र, जो भी ट्रांसफ़र किया होगा। तो इस तरह से ये हमारा बनेगा नेट कंसिडरेशन, ये हमारा बनेगा नेट कंसी। अब इसी नेट कंसिडरेशन में लेस करना है, जैसे ऊपर हमने किया। इसमें भी दो पार्ट्स हम लेंगे, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही हमें पता चलेगा कि कौन सा पार्ट लेना है। अब यहाँ पे वर्ड में करता हूँ इंडेक्सड, इंडेक्सड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये इंडेक्स वाला टेबल मैंने ऑलरेडी आपको सबमिट किया है और वो बताया है कि वो इंडेक्सड क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करना है। इसी तरह आएगा इंडेक्सड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो इस तरह से ये दो चीज़ें इसमें आएंगी, तो इनको भी ऐड करेंगे। फिर यहाँ से यहाँ जब लेस करेंगे तो वो हमारा आएगा लॉन्ग
टर्म कैपिटल गेन, ये हमारा बनता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्लियर? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को आप नज़र रखिए। पहले फुल कंसिडरेशन ट्रांसफ़र कितना हुआ है और ट्रांसफ़र होने में खर्चा कितना हुआ है, यानी सेल कितना हुआ है, सेल में क्या खर्चा हो सकता है, नॉर्मली ब्रोकेज हो सकती है। उसके बाद नेट कंसिडरेशन, फिर खर्चा क्या है, उसको फिर इंडेक्सिंग करनी है। अब इसी प्रोफार्मा पे, इसी जो फॉर्मेट मैंने आपको दिया है कैसे क्या करना है, इस पर एक क्वेश्चन करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें करना क्या है। ये देखिए इंडेक्सिंग, ये तो एग्जाम में दी होगी। अब देखिए इंडेक्स्ड कॉस्ट कौन सा ईयर का, 2010 और 11 के हिसाब से। तो हम कहेंगे देखो भाई आपने 2 लाख रुपए लाया था, आज का जो इंडेक्स है दैट इज़ 711, और जब आपने लाया था उस वक्त था 116। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बनता है 12,25,822, ठीक। और आपने इम्प्रूवमेंट किया है, अब इस कॉस्ट को ऐड होगा इसको इम्प्रूवमेंट, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट क्या आपने किया है, इम्प्रूवमेंट आपने इम्प्रूवमेंट किया है 1 लाख रुपए। इसको भी इंडेक्सिंग करेंगे, इंडेक्स्ड इम्प्रूवमेंट, इंडेक्स्ड इम्प्रूवमेंट, यानी आज के डेट में, यानी 10-11 में इसका वैल्यू क्या है, 1 लाख। फिर भी करेंगे, देखो ये तो सेम रहेगा ऊपर वाली फिगर, लेकिन उस वक्त जो वैल्यू था दैट वाज 182। तो कैलकुलेटर में ये आता है 139,659। इन दो को ऐड करेंगे, जब इन दो को ऐड करेंगे तो वहाँ से आएगा आपको 1616521। ये हो गया कॉस्ट, मगर इंडेक्स्ड। अब हम इसको चेंज करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा था अभी 2011, देखिए मैं पॉइंट्स मैं लिखूँगा यहाँ पे 2011 के बदले देखो 2018-19 का निकालो, 2016-17 का निकालो, यानी कुछ भी निकाल सकते हैं, तो इंडेक्सिंग चेंज हो जाएगी। अब तो क्वेश्चन तो था 10 और 11, अब मैं क्वेश्चन में चेंज ला रहा हूँ। मैं कहता तो नहीं सर, अब आप निकालिए 18-19 का और 16-17 का। प्रोसीजर सेम है, लेकिन आपको देखना है कैलकुलेशन में कैसे चेंज आएगी। अब देखिए मैंने अब डेट चेंज किया, 10-11 के बदले मैंने लिखा फॉर 18-19, इसी क्वेश्चन को, बाकी इन्फॉर्मेशन सेम। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने मकान लाया था 2 लाख रुपए में। अब इसको करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट, इंडेक्स्ड कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट के लिए पहले तो ये फिगर लेनी है। तो 18-19 का जब हम टेबल देखेंगे, यहाँ पर नज़र रखिए, 18-19 का इंडेक्स आ रहा है 280। ध्यान से देखिए 18-19 का आ रहा है 280। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 280, 280। तो लेकिन उस वक्त तो 116 ही था। तो यहाँ से आएगी कुछ आपको आंसर, ये आगे एक फिगर तो निकलेगा आपको, यानी 2 लाख। इसी तरह इम्प्रूवमेंट आप निकालोगे, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, भाई आपने इम्प्रूवमेंट जो किया है उसका बताओ आज के डेट में उसका वैल्यू क्या है। आज का डेट हो गया 18-19 के हिसाब से, और उस वक्त आपने 1 लाख रुपए यूज़ किया था। आज के डेट में इंडेक्स है 280, क्लियर, आज के डेट में इंडेक्स है, और उस वक्त था 182। तो यहाँ से भी कुछ आपको फिगर आएगी। सब मान लो ये आ गया आपका ए, या आपको कैलकुलेट करना, ये आ गया बी। तो इंडेक्स्ड कॉस्ट क्या बन गया, इंडेक्स्ड, इन दो को ऐड कीजिए ए प्लस बी। अब यहाँ पे था 18-19, अगर मुझे निकालना होगा फॉर द ईयर, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, फॉर द ईयर अगर मुझे निकालना होगा फॉर द ईयर से सपोज 14 एंड 15, 2014 एंड 15, कुछ नहीं करना है सर, लिखेंगे कॉस्ट, मैं सीधे आप लिखूंगा इंडेक्स्ड कॉस्ट, मैं सीधे लिखूंगा आप इंडेक्स्ड कॉस्ट,
इंडेक्स्ड कॉस्ट यानी 2 लाख का। इसी तरह इंडेक्स्ड इम्प्रूवमेंट, इंडेक्स्ड कॉस्ट इम्प्रूवमेंट का, इम्प्रूवमेंट इज़ 1 लाख। तो जब हम देखेंगे टेबल 1415 का क्या आ रहा है वो देखिए, ये देखिए 1415 का क्या आ रहा है, ये देखिए 1415 के सीध में मुझे लगता है 220 है, तो ये आ गया 220 और उस वक्त था 116। इसी तरह आज है 220 और हमें ये बताना है उस वक्त क्या था 182। ये देखिए ये चेंज हो गई। अब एग्ज़ाम में ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा, आज के डेट में इसका वैल्यू आएगा वो तो निकालना है आपसे। सपोज दैट इज़ ए, इसका वैल्यू अगर आ गया बी, इनको ऐड करेंगे तो ए प्लस, दिस इज़ इंडेक्स्ड कॉस्ट, लेकिन हमें निकालना है कैपिटल गेन। अब इस क्वेश्चन में हम पूरा एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें कैपिटल गेन भी निकालना हो। अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ, उसमें आप कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। ठीक, मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूँ। हाँ, अब इस क्वेश्चन को गौर से देखिए। ये जो क्वेश्चन है इसमें ये कह रहा है कि मिस्टर अहमद, देखिए इस क्वेश्चन को गौर से देखिए। यहाँ पे मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन, हो सकता है किसी का वीडियो सही नहीं आ रहा होगा। ये कह रहा है कि मिस्टर अहमद परचेज्ड अ हाउस ऑन 2001 एंड 2002 फॉर रुपीज़ 1 लाख रुपीज़ and had an improvement on 2016 and 17 for 30,000. The house was sold for rupees 16 lakh in the previous year. Calculate the capital gain for the estimate year 1920. यानी ये मकान मिस्टर अहमद ने ख़रीदा था 2001-2002 में 1 लाख रुपए, बीच में 2016-17 में कुछ इम्प्रूवमेंट मकान को की, उसमें 30,000 खर्चा आ गया। पिछले साल इसने मकान बेचा 16 लाख रुपए में, और बेचने के लिए नीचे लिखता है खर्चा हो गया, ब्रोकर ने इसको खर्चा लिया बेचने में 20,000। अब हमें इंडेक्सिंग को यूज़ करके बताना है कि इसका कैपिटल गेन क्या है। मैं इस क्वेश्चन को स्टेप वाइज लिखूंगा, प्रोसीजर वाइज। आप इस क्वेश्चन को बार बार समझने की कोशिश कीजिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि भेजा कितने में, वो तो 16 लाख दिया हुआ है। लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, इसमें खर्चे में क्या आ गया 20,000, गोया इसका आ गया 15,80,000 आ गया नेट कंसिडरेशन। फिर दो कॉस्ट हैं, एक्विजिशन कॉस्ट एंड इम्प्रूवमेंट कॉस्ट, उन दोनों को इंडेक्सिंग करनी है, आज के डेट में उनका वैल्यू बताना है। फिर ऊपर जो फिगर निकली है 15,80,000 उसको लेस करना है। इसका मैं आपको बताऊंगा करना कैसे है। ये देखिए पहले है फुल कंसिडरेशन। फुल कंसिडरेशन भाई भेजा कितने में, जब आप क्वेश्चन को देखोगे फुल कंसिडरेशन इज 16 लाख रुपीज। अब लेस कॉस्ट ऑफ सेल, भाई बेचने में कितना खर्चा है, ऊपर दिया है कि सेल में बेचने में खर्चा हो गया 20,000, गोया इसके पास जो पैसा आ गया दैट इज 15,80,000। दिस इज वी कॉल नेट कंसिडरेशन। ये टर्मिनोलॉजी है, यहाँ पर सेल भी आप लिख सकते हो लेकिन बेहतर यही है। बेचा 16 लाख रुपए में, 20 लाख रुपया खर्चा आ गया बेचने में, तो इस बेचारे के पास आ गया 15,80,000। अब हम देखेंगे, चूंकि जब हमें गेन निकालना है पहले देखना है कि कितने में लाया था लेस। नंबर 1 कॉस्ट ऑफ हाउस, भाई इसने मकान कितने में लाया था, कॉस्ट ऑफ हाउस, इसने मकान लाया था 2 लाख रुपए में, वही लिखा है, नहीं 1 लाख रुपए में, सॉरी, कास्ट ऑफ हाउस इज 1 लाख रुपीज़। अब उसे इंडेक्सिंग करनी है, इंडेक्सिंग इसी 1 लाख रुपए को देखना है कि आज के डेट में वैल्यू क्या है। आज का जो इंडेक्स है दैट इज 280, जब इसने लाया था उस वक्त इंडेक्स था 100, वो टोटल आ गया 2,80,000 रुपये। यानी इसने जो मकान लाया था 1 लाख रुपए में, टैक्स के हिसाब से आज उसका वैल्यू है 2,80,000, क्योंकि 100 आज वैल्यू है उसका 80, जब 100 का वैल्यू है 80 उसके हिसाब से बताना है कि 1 लाख कितना हो गया। सीधी सी बात है, 100 रुपये आज का लेना है 280, तो 1 लाख बन गया 2,80,000। अब दूसरा इसमें आ रहा है इम्प्रूवमेंट।
दूसरा खर्चा है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट इसका आ रहा है, इसने कितना इम्प्रूव किया है 30,000, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट भी हुई है कब 16-17 में। अब इसको भी इंडेक्स करना है भाई, आज के डेट में इसका वैल्यू क्या है, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 30,000 तो खर्चा हुआ था, आज का वैल्यू तो 280 ही है, क्योंकि वो क्वेश्चन में दिया है 16-17, वो है 264। अब इसका वैल्यू मुझे निकालना है कि 264 30,000 इंटू 280 डिवाइड बाई 264, ये मुझे देखना है कि कितना आएगा। हाँ बेटा, आप देखिए, अब इसका जो इंडेक्सिंग वैल्यू है यानी 1,00,000 की चीज़ आज के हिसाब से बराबर है 280। इसी तरह 30,000 को जब हमने इंडेक्स किया वो आज के हिसाब से निकलता है 31,818। तो टोटल कास्ट हमारा बनता है 3,11,818। अब ये जो है सेल, इसको ये करेंगे लेस, वहाँ से निकलेगा हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जब हम लेस करेंगे, वो अभी मैंने निकाला है, दैट इज़ 126 8182। दिस इज़ आवर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। करना कुछ नहीं है, जो भी पिछला खर्चा है उसको देखना है कि वो खर्चा कहाँ से आया है। यानी अगर इस क्वेश्चन को हमें शॉर्ट में समझने की कोशिश करनी है तो हम यही कहेंगे, हमें ये देखना है कि आज हमने भेजा, तो आज हम उसमें कुछ नहीं करना है, जिस दिन जो भेजेंगे उसको इंडेक्स करना ही नहीं है, खाली उसमें देखना है कि हमें कुछ भेजने में खर्चा मत हुआ है, उसको लेस करना है। फिर जो पास्ट में हमने कोई चीज़ लाया है या इम्प्रूवमेंट हुई है, वो डेट्स देखने होंगे कब लाया है और इम्प्रूवमेंट कब हुई है, उन दोनों को आज के डेट में इंडेक्सिंग करनी है। इंडेक्स वैल्यूज़ दिए होंगे, शॉर्टकट याद रखिए, पुरानी फिगर नीचे रखनी है, ओल्ड फिगर, और आज का ऊपर, फिर मल्टीप्लाई करना होता है अपना। तो ये है एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब इसमें अगर किसी को अभी भी कोई डिफ़िकल्टी है वो कमेंट में लिखे। तो इस तरह से ये हमारा इंडेक्सिंग आज ख़त्म हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, उसमें हम एग्जेप्शंस पढ़ेंगे और 54F और E वो क्वेश्चंस और मैं दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि इस पर आप गौर से देखिए कि यहाँ क्या है। क्लियर? एक बार फिर मैं पढ़ाता हूँ। मिस्टर अहमद ने मकान ख़रीदा था 2001-2 में 1,00,000 रुपये, तो आज के डेट में उसका वैल्यू है 2,80,000। सर वो आज का वैल्यू आपने कैसे निकाला? उस वक्त का इंडेक्स था 100, ये टेबल में दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा, और आज का इंडेक्स है 280, ये आज का इंडेक्स हो गया 2019-20। इसी तरह इम्प्रूवमेंट हुई है 16-17 में 30,000, चूँकि हमें निकालना है पिछले साल का, तो पिछले साल का इंडेक्स है 280 और उस वक्त था 264, 30,000 भी चेंज हो गया। ठीक, हमने जी मकान में भेजा है, कितने में भेजा है? 16 लाख। 16 लाख को मैंने सीधे लिया, यानी सेल को हमें कुछ इंडेक्स नहीं करना होता है। सेल का नाम है यहाँ पे फुल कंसिडरेशन, और बेचने में हमें 20,000 रुपये खर्चा आ गया, तो असल में हमने कमाया 15,80,000। अगर मैं ये सीधे ही करता, ये जो है यहाँ पे 1,00,000 रुपीज़ और ये 130 सीधे ही लेस करता, वो तो सही नहीं हुआ है। पहले इस 1,00,000 को चेंज करना पड़ा कि आज के डेट में इसका वैल्यू क्या है, क्योंकि ये 2,000 में हुआ है खर्चा। इसी तरह 30 को भी मैंने कन्वर्ट किया है, तो कन्वर्जन के बाद मुझे पता चला है कि मेरा खर्चा अब 1,30,000 नहीं है, मेरा खर्चा है 3,11,818, और इसको मैंने सेल के साथ लेस किया, नेट सेल के साथ, तो वहाँ निकला 12,68,182, यानी इतना मुझे कैपिटल गेन आता है। इस पर मुझे आगे टैक्स की कार्रवाई होगी। क्लियर? तो ये रहा आपका कैपिटल गेन का क्वेश्चन। ठीक, अब इस क्वेश्चन को दिमाग में रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, फाइंड आउट द इंडेक्स्ड कॉस्ट एंड कैपिटल गेन इन द फॉलोइंग, यानी हम कैपिटल गेन ही निकालेंगे तो उसमें इंडेक्स्ड कॉस्ट यूज़ होता है। ये 4 पार्ट्स हैं ABCD, इनको आप खुद कीजिए, फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, जहाँ कहीं भी आपको डिफ़िकल्टी नज़र आएगी वहाँ पे आप मुझे कहिए। हिंट के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें जो परसों लेक्चर मैंने कहा कि किस चीज़ को इंडेक्स नहीं करना होता है, वो भी यहाँ पे हैं। नीचे आंसर्स भी दिए हुए हैं, इंडेक्स भी दिया हुआ है। आप इस क्वेश्चन को गौर से देखिए और ये क्वेश्चन नंबर 4 आप सॉल्व कीजिए, बहुत आसान है। पिछले क्वेश्चन जैसे हमने किए, तो मैं इसको आगे आपके लिए रख रहा हूँ।
थैंक यू, आज के लिए इतना ही।